भाइयों और बहनों, जय श्री राम, जय बजरंग बली। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पावन क्षण की जब आकाश में योग बनता है और पृथ्वी पर भक्तों के जीवन में करुणा बरसती है। शनि अमावस्या। इस वर्ष यह महायोग 23 अगस्त 2025 शनिवार को पड़ रहा है। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, जब अमावस्या तिथि शनिवार को आए तो उसका फल असाधारण होता है। यह केवल पंचांग का योग नहीं, यह जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि 22 अगस्त सुबह 11:55 से प्रारंभ होकर 23 अगस्त सुबह 11:35 तक रहेगी। क्योंकि उदया तिथि 23 तारीख को है, अतः मुख्य पर्व शनिवार 23 अगस्त को ही मनाया जाएगा। 23 अगस्त 2025 शनिवार का दिन ऐसा ही अद्भुत दिन है। यह सिर्फ अमावस्या नहीं, यह है शनि अमावस्या। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार हर भक्त पूरे वर्ष करता है। वीडियो देखने से पहले लाइक, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए जय बजरंग बली। बहुत लोग शनि को विलेन समझ लेते हैं। सत्य यह है, शनि देव कर्मों के न्यायाधीश हैं। जो बोओगे वही काटोगे। आपने यदि लोगों का भला किया है, न्याय किया है, वचन निभाए हैं, तो शनि देव आपके सबसे बड़े गुरु बनकर आपको उन्नति का रास्ता दिखाते हैं। पर यदि आपने अहंकार, ईर्ष्या, छल, अपमान, शोषण इनमें लिप्त होकर कर्म किए हैं, तो शनि उन गलतियों का बोध कराते हैं, कभी कठोर पर अंततः कल्याणकारी ढंग से। हम सबको समय समय पर अपनी आत्मा को झकझोरना पड़ता है। क्या मैं ईगो, घमंड, ईर्ष्या, दूसरों का नुकसान, इन रास्तों पर तो नहीं? शनि अमावस्या ऐसे ही आत्मनिरीक्षण का दिन है, भीतर की धूल झाड़ने का और नई शुरुआत का। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, जब अमावस्या तिथि शनिवार के दिन पड़ती है, तब वह योग असाधारण रूप से फलदायी होता है। यह दिन केवल पंचांग का एक योग नहीं, बल्कि जीवन की दिशा बदलने का अवसर है। शनि दोष, साढ़े साती और ढैया जैसे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे उत्तम समय यही है। शनि दोष, साढ़े साती संकेत क्या हैं? अच्छे काम होते होते रुक जाना, लगातार बाधाएं, करियर व्यवसाय में अनिश्चितता, डाउनफॉल, प्रमोशन टारगेट टलना, परिवार में क्लेश, मन में भारीपन, डायरेक्शनलेस महसूस होना, वित्तीय अस्थिरता, अचानक खर्च, स्वास्थ्य पेट से जुड़ी दिक्कतें। हिंदू ज्योतिष में शनि की साढ़े साती, लगभग 7.5 साल का काल, व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक समय माना गया है। यह वह समय होता है जब शनि देव आपकी आत्मा को दर्पण दिखाते हैं। आपके कर्म, आपके विचार और आपके व्यवहार का सटीक लेखा जोखा आपके सामने रख देते हैं। साढ़े साती का समय 3 भागों में बटा होता है। हर भाग 2.5 वर्ष का होता है। इन तीनों चरणों का असर अलग अलग होता है। 1. पहला चरण, प्रथम 2.5 वर्ष, मन और रिश्तों की परीक्षा। इस आरंभिक समय में व्यक्ति को सबसे अधिक मानसिक दबाव महसूस होता है। अचानक से तनाव, चिंता और असुरक्षा बढ़ने लगती है। परिवार और मित्रों के साथ संबंधों में खटास आ सकती है। नौकरी या करियर में अड़चनें आने लगती हैं। काम समय पर पूरे नहीं होते या मेहनत का परिणाम अपेक्षा अनुसार नहीं मिलता। कई बार अच्छे मित्र या रिश्तेदार दूरी बना लेते हैं, जिससे अकेलापन महसूस होता है। कुछ लोगों को अपमान या प्रतिष्ठा में गिरावट का सामना करना पड़ता है। यह समय आपको भीतर से मजबूत बनाता है। शनि जैसे कह रहे हों, तुम्हारा आत्मबल कैसा है? क्या तुम विपरीत परिस्थितियों में भी संयम रख सकते हो? यह चरण मानसिक सहनशक्ति और रिश्तों की नींव की परख है। दूसरा चरण, मध्य के 2.5 वर्ष, शरीर और संसाधनों की परीक्षा। यह साढ़े साती का सबसे कठिन हिस्सा माना जाता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव शरीर और जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं पर पड़ता है। अचानक से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभर सकती हैं, विशेषकर पेट, पाचन और ऊर्जा से जुड़ी हुई। आर्थिक स्थिति डगमगाने लगती है। आय कम और खर्च अधिक। घर, वाहन या संपत्ति से जुड़े विवाद या समस्याएं सामने आ सकती हैं। दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। नींद पूरी नहीं होती, मन शांत नहीं रहता। यह वह समय होता है जब शनि आपको सिखाते हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ा उपचार है। यह चरण आपके धैर्य और जीवन की स्थिरता की परीक्षा लेता है। यदि आप संयम रखते हैं, स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं
और अपने खर्च व आदतों में अनुशासन लाते हैं तो यही कठिन समय आपको जीवन भर के लिए मजबूत बना देता है। तीसरा चरण, अंतिम 2.5 वर्ष, यात्राएं और दिशा का निर्धारण। 7.5 का अंतिम चरण कई लोगों के लिए अवसर लेकर आता है, परंतु यह पूरी तरह कर्मों पर निर्भर है। इस समय यात्राएं अधिक होती हैं, कभी कार्य की वजह से, कभी परिवार की वजह से और कभी अनपेक्षित कारणों से। यदि पिछले वर्षों में आपने धैर्य और ईमानदारी से परीक्षाएं पास की हैं, तो यह समय आपको नई दिशा और सफलता देता है। कुछ लोगों को विदेश यात्रा, नए कार्यक्षेत्र या जीवन की नई शुरुआत का अवसर मिलता है, परंतु जिन्होंने पिछले चरणों में सीख नहीं ली, उनके लिए यह यात्राएं कष्टकारी भी हो सकती है, जैसे बीमारी के इलाज के लिए या समस्याओं के समाधान के लिए भागदौड़। यह चरण मानो फसल काटने जैसा है। आपने जो बोया, पहले 2 चरणों में जैसा जीवन जिया, उसका परिणाम अब सामने आता है। 7.5 नष्ट करने का नहीं, गढ़ने का समय। बहुत लोग 7.5 को केवल सजा का काल मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि यह समय हमें तोड़ने नहीं, गढ़ने आता है। यह हमारे घमंड को तोड़ता है, हमारी कमजोरियों को सामने लाता है, हमें अनुशासन, विनम्रता और सेवा सिखाता है, और सबसे महत्वपूर्ण, हमें जो हम अभी हैं से जो हम बन सकते हैं तक ले जाता है। 7.5 का असली संदेश यही है, कर्म सुधारो, धैर्य रखो, सेवा करो, तो वही कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस दिन के देवता शनिदेव स्वयं हनुमान जी के भक्तों पर कभी कठोर दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि संकट मोचन ने एक बार शनिदेव को कारागृह से मुक्त किया था और तब से शनिदेव ने प्रण लिया, जो भी हनुमान जी का भक्त होगा उस पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। यही कारण है कि शनि अमावस्या पर हनुमान जी की पूजा का विशेष महत्व है। त्रेता युग का वह समय याद कीजिए, रावण ने जब सारे ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। सभी ग्रहों को उसने लंका की दहलीज पर अपनी मनचाही स्थिति में बैठने के लिए मजबूर किया, लेकिन शनिदेव ने सीधी दृष्टि की जगह तिरछी दृष्टि डाल दी और परिणाम स्वरूप मेघनाद मृत्यु के प्रभाव से बच नहीं सका। यह देखकर रावण क्रोधित हुआ और उसने शनिदेव को कारागृह में डाल दिया। उसी समय लंका में पवनपुत्र हनुमान पहुंचे। उन्होंने शनिदेव को बंधन में देखा और तुरंत उन्हें मुक्त कर दिया। आभारी होकर शनिदेव ने वचन दिया, हे पवन सुत, आपके सच्चे भक्तों पर मेरी कठोर दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। एक अन्य कथा में स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, मैं तो कर्म फलदाता हूं। जब किसी की 7.5 आती है तो मुझे उसके जीवन में प्रवेश करना ही पड़ता है, लेकिन आपके भक्त आपकी शरण में आते हैं तब मुझे धर्म संकट होता है। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप अपना धर्म निभाइए, लेकिन वचन दीजिए कि मेरे भक्तों को केवल उतना ही दुख देंगे जितना मां अपने बच्चे को सुधारने के लिए देती है। शनिदेव बोले, हे हनुमान, आज से यह मेरा प्रण है और तब से आज तक यह मान्यता अडिग है। इस दिन का पूजा विधान भी अत्यंत पवित्र है। प्रातःकाल स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें, पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी को सिंदूर, चमेली का तेल, लाल फूल और चोला अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, ओम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, फिर हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें और अंत में आरती कर अपने सभी दुख प्रभु को अर्पित कर दें। अगर संभव हो तो काले तिल, उड़द, सरसों का तेल और काले वस्त्र का दान अवश्य करें। भाइयों और बहनों, यह दिन केवल पूजा पाठ का अवसर नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का समय है। अमावस्या की अंधेरी रात हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन कितना भी अंधकारमय क्यों न लगे, प्रभु के नाम का दीपक जलाते ही प्रकाश हर दिशा में फैल जाता है। शनि अमावस्या हमें यह याद दिलाती है कि जब कर्मों का बोझ हमें झुका देता है, तब हनुमान जी हमारे हाथ थामकर हमें उठाते हैं। इस अमावस्या पर हनुमान जी से केवल याचना मत कीजिए, समर्पण कीजिए। कह दीजिए, हे प्रभु, अब तक मैंने अपने जीवन को अपने बल पर चलाने की कोशिश की, अब मैं सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरा सुख, मेरा धन, मेरी संतानें, मेरे कर्म सब आपके हैं। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मेरी रक्षा करें। और जब यह भाव आपके हृदय में जागेगा,
तब वास्तविक शांति और मुक्ति का अनुभव होगा। तो भाइयों और बहनों, इस 23 अगस्त की शनि अमावस्या को केवल एक पर्व न माने, इसे अपने जीवन का नया अध्याय बनाइए। दीपक जलाइए, चालीसा का पाठ कीजिए, दान कीजिए और सबसे बढ़कर प्रभु पर विश्वास कीजिए, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए जय हनुमान और इस वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों तक पहुंचाइए।